हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे वीडियोस को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब जब भी मैं नया वीडियोस डालूंगी तो वो आपको पहले नोटिफाई हो जाएगा। ओके, सो आज की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे जो एक्सपीरियंस रहेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। सो प्लीज एंड तक वीडियो देखिए। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दी टुडेज कंसेप्ट, मैं आपको मेरे कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। ओके, जैसे आपको भी आइडिया आ जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही से बोल रही हूँ या मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज निशा मनोज कुमार वर्मा। My qualification is MCA from Savitribai Phule Pune University। सो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से मेरा एमसीए कंप्लीट किया है एंड मेरा जो आईटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है वो है 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सो यस, आप सोच सकते हैं कि जो मैं एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ वो आपको आगे जाके कितना यूजफुल रहेगा। ओके, सो मेरा जो पोजीशन है वो है क्वालिटी एनालिस्ट का। इससे पहले मैंने एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर भी काम किया है। ओके, सो वो ऑटोमेशन हो गया, मैनुअल हो गया, सारे इस पे। एंड मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है मैनुअल प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग। एंड जो ऑटोमेशन टेस्टिंग आप करने वाले हो वो यूजिंग दी एक्लिप्स एंड जावा है। सो मेरा जितना भी मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरे वीडियोस को ज्यादा व्यू कीजिए। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बग और अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। मस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा ये कंपलसरी क्वेश्चन होता ही है। कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, हर टाइम टेस्टिंग के इंटरव्यूज में आपको बग लाइफ साइकिल पूछा ही जाता है। ओके, सो आज हम इस वीडियो में थरोली पूरा स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेजेस है वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, बग और अ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो उसका फर्स्ट जो स्टेज रहता है, ओके, तो इस ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ साइकिल क्या है। जैसे अभी बग लाइफ साइकिल, जैसे अगर सपोज कीजिए आपको एक एरर मिल गया टेस्टिंग करते टाइम पे, तो वो बग जो है कितने स्टेजेस से जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉमनली एग्जांपल हम बताना चाहते थे तो वो है हमारा ह्यूमन लाइफ साइकिल, जैसे बर्थ टू डेथ। जो भी हम स्टेजेस में जाते हैं वो हमारा लाइफ साइकिल होता है। वैसे ही बग का भी लाइफ साइकिल होता है या डिफेक्ट लाइफ साइकिल जो हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारा मुझे बग मिलेगा वो बग कितने साइकिल से जाता है, कितने स्टेजेस से जाता है, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज होता है बग का, वो है न्यू स्टेज। न्यू स्टेज का मतलब क्या, अगर आप कुछ टेस्टिंग कर रहे हो आपको एक बग मिल गया, वो अभी स्टिल न्यू स्टेज पे ही है, अभी आपको मिला है, राइट, तो अभी भी वो न्यू स्टेज पे है। तो उसका सेकेंड स्टेज, मतलब वो नेक्स्ट कौन सी स्टेज पे जाता है, वो जाता है असाइन्ड। मतलब जब भी आपको कोई भी नया बग मिलता है वो आपको डेवलपर को असाइन करेंगे, राइट, आपको वो बग रिजॉल्व करके चाहिए, राइट। सो इसलिए आपको जो बग मिलेगा वो आप असाइन करोगे कोई भी एक पर्टिकुलर डेवलपर को। ओके, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि मेरा बग असाइंड स्टेज पे है, राइट। न्यू हो गया, न्यू के बाद आप वो असाइन करोगे एक पर्टिकुलर डेवलपर को। ठीक है, अभी मैंने डेवलपर को भेज दिया है मेरा बग। थर्ड स्टेज है मेरा, वो है ओपन। मतलब अभी मेरा जो बग है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, पहले था न्यू स्टेज पे, सेकंड है मेरा असाइन स्टेज, मतलब मेरा जो बग है वो मैंने असाइन किया एक पर्टिकुलर डेवलपर को। उसके बाद आता है ओपन, मतलब अभी जो मेरा बग है वो ओपन स्टेज में है। ठीक है,
फोर्थ स्टेज आता है हमारा फिक्स्ड। अगर डेवलपर ने उसको ओपन करके नेक्स्ट स्टेज पे डालता है, वो है फिक्स्ड स्टेज। ठीक है, फर्स्ट होता है असाइन, फर्स्ट होता है न्यू, सेकेंड आता है असाइन्ड स्टेज, थर्ड आता है ओपन स्टेज। ओके, मुझे एक नया बग मिल गया, वो मैंने बग को असाइन किया डेवलपर को, उसने उसको ओपन किया, जो हमारा थर्ड स्टेज है। और फोर्थ स्टेज है फिक्स, वो फिक्स कर रहा है मेरे बग को, इट इज इन दी फिक्सिंग मोड, जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ स्टेज है हमारा, वो है टेस्ट। एक बार आपका बग फिक्स हो गया तो डेवलपर आपको इन्फॉर्म करता है कि मैंने ये बग फिक्स किया, प्लीज आप एक बार टेस्ट कर लो। ठीक है, सो जो बग रिजॉल्व किया है, फिक्स किया है, वो फिर से टेस्टर उसको रीटेस्ट करता है। आप उसको रीटेस्ट भी बोल सकते हो इस पर्टिकुलर फेज के लिए, टेस्ट या रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट हम करते हैं, उसके बाद अगर मतलब रीटेस्ट करने के बाद हाँ हम बोल देते हैं कि यस मेरा ये बग फिक्स हो गया, हम उसको वेरीफाई कर चुके हैं। मैं ऐसा बोल सकती हूँ एज अ टेस्टर कि मैंने ये इस बग को वेरीफाई कर लिया है, अभी वो बग प्रेजेंट नहीं है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज होता है वो होता है क्लोज्ड। ओके, मतलब एक बार वो वाला बग रिजॉल्व हो गया, वेरीफाइड भी हो गया, तो उसके बाद उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो ये सारे स्टेजेस है हमारे बग लाइफ साइकिल में। जैसे फर्स्ट वो कहाँ पे आता है, न्यू पे होता है, सेकेंड में वो जाता है असाइन में, मतलब हम पर्टिकुलर डेवलपर को असाइन करेंगे, फिर वो जाता है ओपन के अंदर, डेवलपर ने उसको ओपन कर दिया है। फोर्थ वो जाता है फिक्स्ड के अंदर, मतलब डेवलपर बोलेगा कि मैं ये अभी फिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद टेस्टर के पास आता है वो बग, वो बोलता है कि डेवलपर बोलता है कि अब मैंने ये बग रिजॉल्व किया है, आप एक बार टेस्ट कर लो। तो हम फिर से उसको टेस्ट या रीटेस्ट करते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि यस मैंने ये बग वेरीफाई कर लिया एंड उसको हमने क्लोज कर दिया। ओके, सो ये सारे स्टेजेस होते हैं। लेकिन जब हमारा बग न्यू स्टेज पे होता है, वहां पे उस बग के तीन कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, जब हमारा बग न्यू पे होता, सॉरी ओपन स्टेज पे होता है, तो वो उस टाइम पे उसके तीन कैटेगरीज आते हैं। पहला है डुप्लीकेट बग। जैसे मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो आप ये बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए आप और आपका कलीग, आप दोनों टेस्टिंग पे काम कर रहे हो। ठीक है, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। अभी क्या होता है, आप जैसे एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो एक बग आपके कलीग ने ऑलरेडी रेस किया है, आपको वो पता नहीं कि उसने वो बग रेस किया है। आप फिर से आप वो सेम बग रेस करते हो डेवलपर को, तो डेवलपर क्या बोलता है कि ये बग तो ऑलरेडी रेस हो चुका है, ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, तो आप जो बग बोल रहे हो वो तो डुप्लीकेट है। राइट, सही। ऐसे हो सकता है ना कि आपका जो कलीग है उन्होंने वो बग रेस किया लेकिन आपको पता नहीं है, आपने फिर से वही सेम बग रेस कर रहे हो डेवलपर को, तो डेवलपर क्या बोलेगा कि ये जो बग है ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, ये डुप्लीकेट बग है। ठीक है, ये हो गया डुप्लीकेट के केस के अंदर। सेकेंड केस आता है आपका रिजेक्टेड। मतलब रिजेक्टेड केस बहुत कम होते हैं। जैसे कि अ, आप बोल सकते हैं कि आपने अगर एक बग, पर्टिकुलर बग रेस किया है, लेकिन उस बग का स्कोप बहुत कम है, बहुत कम है, या उस सॉफ्टवेयर में वो कुछ इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो ऐसा बग रिजॉल्व करने में डेवलपर अपना टाइम नहीं गवाएगा। राइट, वो क्या बोलेगा कि ये बग तो मतलब इफेक्ट ही नहीं हो रहा है कुछ भी। ऐसे बग्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बोल दूंगी ऐसे बग्स होते ही है। ठीक है, सो इन दैट केस आप डेवलपर क्या बोलेगा कि ये कुछ इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो वहां पे वो क्या बोलेगा, हम इस बग को रिजेक्ट करते हैं। एंड थर्ड फेज आता है हमारा, वो होता है डेफर्ड।
अभी देखिए क्या होता है कि अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कुछ ही दिनों में लाइव जाने वाला है, मार्केट में जाने वाला है बेसिकली, ठीक है, मतलब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उस टाइम पे अगर आपको कोई भी नया बग भेटता है, ओके, तो उस टाइम पे डेवलपर क्या बोलता है कि अभी ये बग फिक्स करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, तो ये हम नेक्स्ट फेज में लेंगे, नेक्स्ट रिलीज में लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, डेफर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो कुछ ही दिनों में, सपोज कीजिए 5 to 6 डेज में वो लाइव जाने वाला है या मार्केट में जाने वाला है, ठीक है, कस्टमर को यूज करने के लिए हम देने वाले हैं। उस टाइम पे अगर आपको एक पर्टिकुलर बग आता है, तो उस टाइम पे डेवलपर क्या बोलता है कि ये बग जो है वो मतलब रिजॉल्व करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, तो ये वाला बग हम नेक्स्ट फेज में लेंगे, तो वो पर्टिकुलर बग को हम बोलेंगे डेफर्ड बग, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज आते हैं हमारे ओपन के अंदर। तो डुप्लीकेट और रिजेक्टेड जब हमारा बग होता है तो वो डायरेक्टली चला जाता है क्लोज्ड में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका डुप्लीकेट और रिजेक्टेड है तो वो डायरेक्टली जाता है क्लोज्ड, उसका कुछ भी यूज नहीं है, वो डुप्लीकेट बोल के उसने क्लोज कर दिया, और रिजेक्टेड है तो वैसे वो क्लोज हो जाएगा। और डेफर्ड जो है वो जाता है नेक्स्ट रिलीज में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नेक्स्ट रिलीज में या नेक्स्ट फेज में चला जाता है। उसके बाद अ, और एक सिचुएशन या सिनेरियो ऐसे होता है कि सपोज कीजिए आपने एक बग दिया डेवलपर को, उसने उसको रिजॉल्व करके आपको भेज दिया, आप वो रीटेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी वो बग अभी भी प्रेजेंट है आपके सॉफ्टवेयर में, अभी भी वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि वहां पे आता है आपका रीओपन, ओके। जब आप एक पर्टिकुलर फिक्स्ड बग को रीटेस्ट कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका वो बग अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे टेस्टर क्या करता है, उस बग को फिर से रीओपन करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे टेस्ट फेज में हूँ, स्टेज पे हूँ, और उस टाइम पे मेरा वो बग जो है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए मैं वो बग फिर से रीओपन कर रही हूँ और उसको फिर से मैं मतलब डेवलपर को बता रही हूँ कि मैंने इसको रीओपन किया, आप फिर से उसको फिक्स कीजिए। मतलब ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक आपका बग एक्चुअल में फिक्स नहीं होता है और आपसे वो वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है। मैंने जो ये बग लाइफ साइकिल आपको बताई, इन डिटेल मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आते हैं तो वो आज आप अच्छे तरीके से उनको समझा पाओगे, ठीक है। ये सब कुछ होता है आपका बग लाइफ साइकिल, ठीक है। सो अभी मैं आपको जैसे बोल रही थी कि मेरे कुछ 2 क्वेश्चंस, एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे मैंने सुना है स्टूडेंट से वगैरह की, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो उसमें बस थ्योरी ही होता है, इसे मैंने बहुत बार सुना है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सिर्फ थ्योरी नहीं होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है उसमें प्रैक्टिकल थोड़ी देर बाद आता है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी टेस्टिंग फेज, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है, वो थोड़े टाइम बाद आता है, क्योंकि उसके पहले जो भी उसके टेक्निक्स होते हैं वो आपको सीखना होता है, ठीक है। आपको लग सकता है कि अभी तो बस थ्योरी ही है टेस्टिंग में, और क्या है, ऐसा नहीं है। थ्योरी के ऊपर ही आगे जाके आपको टेस्टिंग करना पड़ता है, तो पहले आपको उसके कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट समझ के लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट हो, आप टेस्ट कर सकते हो। तो ध्यान से पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, मतलब कंसेप्ट समझ के लेना है। तो ऐसा नहीं है जैसे अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देखते हैं कि पहले उसका कंसेप्ट पढ़ लिया और उसका प्रोग्राम कर दिया, ऐसे टेस्टिंग में नहीं होता है। ओके, मैंने आपको क्लियर क्लियर कर रही हूँ कि
आपको टेस्टिंग में पहले कंसेप्ट्स को सीखना पड़ते हो, उसके बाद ही आप आगे जाके प्रैक्टिकल कर पाओगे, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने बहुत बार ये स्टूडेंट को पूछा है कि आप टेस्टिंग फील्ड क्यों ले रहे हो, क्यों चॉइस कर रहे हो, राइट। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे आंसर्स आते थे कि वो बोलते थे कि टेस्टिंग इजी है, या टेस्टिंग में लॉजिक्स नहीं लगते हैं ज्यादा, या एक स्टूडेंट ने ऐसे बोला था कि मुझे लॉजिक्स नहीं आते हैं या प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकता, इसलिए मैंने टेस्टिंग लिया। दिस इज वेरी रॉन्ग आंसर, ओके, वेरी रॉन्ग आंसर। अगर आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने टेस्टिंग फील्ड क्यों चॉइस किया है, तो वहां पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता, लॉजिक नहीं आता, इसलिए मैं टेस्टिंग दे रही हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं बताना है। वहां पे आपको क्या बताना है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे किसी में क्या बोलेंगे कि बग फाइंड करना मतलब कुछ खोट निकालना मुझे बहुत पसंद है। ओके, एक पर्टिकुलर चीज को खराब कर देना बहुत पसंद है, क्योंकि टेस्टिंग में वही होता है ना, राइट। हम एक जो डेवलपर डेवलप करके देखता है, हम उसको कुछ ना कुछ करके उसको बग फाइंड करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, राइट। सो आप ऐसे आंसर दे सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे लॉजिक्स नहीं आते हैं। ऑटोमेशन में भी लॉजिक्स लगते हैं, वहां पे भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगता है। ठीक है, तो गलती से भी ऐसे मत बोलिए कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता या लॉजिक नहीं आता इसलिए मैं टेस्टिंग ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, आप बोल सकते हैं कि मुझे दूसरों के काम में डिफेक्ट फाइंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगा कि टेस्टिंग मेरा प्रोफेशन हो सकता है, तो ये आप उसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज माय दी एक्सपीरियंस क्वेश्चन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ओके, सो आई होप आपका आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो आपको नोटिफाई जल्दी हो जाएगा। ओके, सो या, थैंक यू सो मच।